वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सेक्रेटरी खुराक पंजाब के नामुनासिब रवैये के खिलाफ सरगोदा समेत पंजाब भर में फ्लोर मिल्स मालकान ने 13 फरवरी से हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनैद से। रहमान, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हड़ताल की इतला मिलते ही ट्रैकिंग पॉइंट पर लोगों का बेपनाह रश बढ़ गया है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हुकूमत के साथ भरपूर तावन किया जाए, मगर फ्लोर मिल मालकान के साथ सौतेली माँ का सलूक हमेशा रवा रखा गया है और अब सेक्रेटरी खुराक की जानब से जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन ख्यालात का इजहार फ्लोर मिल एसोसिएशन सरगोदा के सदर मियाँ मोहम्मद नसीम ने किया। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी खुराक की नामुनासिब रवैये के खिलाफ मजबूरन 13 फरवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी मिल्स को बिला जवाज सील किया जा रहा है, जो इंतहाई हद तक अमेज अकदाम है और हमारा रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है, जो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की क़यादत के हुक्म पर 13 फरवरी से तमाम फ्लोर मिल्स सुबह भर में आटे की पसाई का अमल रोक कर हड़ताल करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी खुराक होंगे। इन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और मिल्स मालिकान के खिलाफ नामुनासिब रवैया अख्तियार खत्म किया जाए। जी, पंजाब भर की तरह मुल्तान और गिरदनवा में आटा नायाब हो गया। मर्द खवातीन सख्त सर्दी में आटे के उसूल के लिए लंबी कतारों में ख्वार होने लगे। इंतजामिया कायम। मज़ीद तफसीलात बिलाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस मुल्क बाहर की तरह मुल्तान के इलाका कोटराबनवा व हबीब फ़ियाल में कमोपेश 50,000 आबादी के बावजूद आटा नायाब हो गया। सख्त सर्दी में बूढ़े, जवान, खवातीन और बच्चे लंबी कतारों में लगे आटे के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। सारा दिन हम मजदूरी करते हैं, 400 आटा आता है हमारे इलाके में, 400 थैला आता है सारा दिन में, तो वो भी हमें नहीं मिलता। सारा दिन हम लाइनों में लगे रहते हैं, हम अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाते हैं, वो भी हमें नहीं मिलता। वो अपने मुंह मुलाजे के जो लोग होते हैं उनको दे देते हैं, हमें कुछ नहीं देते। का कहना है कि इंतजामी मनपसंद अफराद को आटा देते हैं। दिला देने वाली धक्कमपेल के बाद किसी को आटा मिलता है, कोई नाकाम घर को लौट जाता है। मजदूर तबका एक दिन मजदूरी करते और अगला सारा दिन आटे की लाइन में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अफसर खलोते होंगे ना विचेंदे खलोना वो अपने मुंह मुलाजन देने। हाँ सर, बड़े तंगी होके मिलता भी आता, सारे दिहाड़ी तोड़नी पौंदी आटे वास्ते। इस सारी सूरत हाल में मुतलका इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि हुकूमत नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही। मजदूरी मिलती नहीं, अट्टे तो बुराने दलालत। कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी डायरेक्टर फूड समेत दीगर आला अफसरान से अपील की गई है कि कोटराबनवा में आटे की थैलों की तादाद बढ़ाई जाए और ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए ताकि गरीब आवाम तक आटा पहुँच सके। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई गई है, जहां रोजाना की बुनियाद पर 10 किलो आटे के 20,000 से ज़ायद थैले फराहम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मजीद बता रहे हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ नज़र खान भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान और मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ ज़िला डेरा गाजी खान में जो जगह जगह पर यहाँ पॉइंट बनाए गए हैं और हुकूमत पंजाब की तरफ से 20,000 से ज़ायद जो थैले हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हर पॉइंट पर मुख्तलिफ गिनती में शुमार जो थैले हैं यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर लाए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ हम इस पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन हज़रात का अलहदा निज़ाम बनाया गया है और मर्द हजरात का जो है कि अलहदा निज़ाम बनाया गया है और लाइन की तरतीब के हिसाब से यहाँ पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। और इस वक्त हम आवाम की भी राय लेते हैं कि उनको आटा सस्ता जो है हुकूमत की तरफ से दिया गया है, क्या आसान तरीके से मिल रहा है? आटा मिलता पैसे। हुकूमत वक्त PM पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो सस्ते आटे की फराहमी है इसको फुल मेरिट पे किया जाए ताकि हर गरीब को आटा उसके घर तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है आवाम का कहना था कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो 3 स्टार फ्लोर मिल से आटा यहाँ पर लाया जाता है और लाइन के हिसाब से यहाँ पर आटा दिया जाता है और बआसानी तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाता है। जी, कैमरामैन टीम के साथ नज़र खान भट्टी, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। शोरकोट सिटी में भी पेट्रोल की मसनूई किल्लत जारी है। मजीद वहाँ की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शोर कोट सिटी में जो है पेट्रोल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल जो है नायाब हो गया है। इसी तरह डीजल जो है वो भी हमें मिलता नज़र नहीं आ रहा। आवाम जो है ज़लीलो ख़ार होती हमें नज़र आती है। मोटरसाइकिल वाले को 200 और गाड़ी वाले को 500 या 1000 के पेट्रोल से ज़्यादा पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं दे रहे। हुकूमत वक्त जो है बिल्कुल हमें जो नाकाम नज़र आती है। इस हवाले से शहरी मेरे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या कहेंगे। जी ऐसा कि हम तेल पवाने के लिए पंप पे आया हूँ तो वो 100 रुपये का पेट्रोल डाल कर दे रहे हैं। हत्ता कि हमने दूर जाना होता है ना, हम आने जाने के लिए भी दुश्वारी का सामना है। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इन पेट्रोल मालकान पर थोड़ी सी एक्शन लिया जाए। जैसा कि आपने शायरी की बात सुनी है कि 100 रुपये का पेट्रोल बमुश्किल जो है वो हमें मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा तो आपने कर दिया लेकिन इसको दस्तयाब करवाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके हवाले से फिलफौर एक्शन लेते हुए पेट्रोल को जो है मुहैया करवाया जाए। जी बहावल नगर में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। पेट्रोल पर मालकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है। शहरियों ने मंजानाबाद चौक ब्लॉक कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल पेट्रोल माफिया मुतरक दिखाई दे रहा है। मसनूई किल्लत पैदा कर दी है जिसकी वजह से शहरी दलीलो ख्वार हो रहा है। मैं इस वक्त बहावल नगर सतलुज पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है जो पेट्रोल डलवाने के लिए हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं ये पेट्रोल लेने के लिए किस तरह दलीलो ख्वार हो रहे हैं। जी सर मुझे बताइएगा आपको पेट्रोल मिल रहा है? मेरा ये चौथा पंप है जिधर से मैं पेट्रोल पता करता फिर रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हो गया है मुझे पैदल चलते हुए, दर बदर पंपों पे जाते हुए। किसी पंप पेट्रोल से कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। बराए मेहरबानी करके पेट्रोल दिया जाए। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे इस कदर सांस चढ़ा हुआ है। बराए मेहरबानी करके या मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, पेट्रोल दिया जाए। जी ये बिल्कुल पेट्रोल माफिया मुतरक दिखाई दे रहा है। शहरियों ने पेट्रोल माफिया के हाथ जोड़ने हैं। खुदारा जो मसनूई किल्लत पैदा की है इसे फिलफौर ख़त्म किया जाए। और हमारी वज़ीर आज़म से पुरजोर अपील है कि जो इस किस्म के पेट्रोल माफिया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जंग में सेक्रेटरी RTA की सीट खाली होने के बायस मुतालिका अमले की कागजी कार्रवाई जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करने शुरू कर दिए। दूसरे अजला को जाने वाली ट्रांसपोर्ट में नाक़िस सहूलियात, ओवरलोडिंग पर मुसाफिर ख्वार डिप्टी कमिश्नर जंग ने नोटिस का मुतालबा किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। इमरान अंसारी, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर की जानिब से मनमानियाँ जारी हैं। इस वक्त उनकी इसकी वजह यही बताई जा रही है कि आए रोज़ बढ़ते हुए पेट्रोलियम और डीज़ल की मसनूआत में इजाफे के साथ ही रेट लिस्टों में इजाफा कर दिया जाता है। बात कर ली जाए रेट के हवाले से तो जंग से लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किरायों में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान हैं। इसके अलावा सहूलियात की बात की जाए ट्रांसपोर्ट में तो इस हवाले से हमारे मुसाफिरों से बात हुई है तो मुसाफिरों का यही कहना है कि जंग से फैसलाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट इंतहाई नाकस होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट को चेक करने के हवाले से जो असल वजह सामने आई है, सेक्रेटरी RTA की सीट खाली होने की वजह से कोई चेक एंड बैलेंस ना है, जिसकी वजह से रेट को चेक किया जा रहा है, ना मुसाफिरों को सहूलियात के बारे में कोई खातिर ख्वाह उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे में मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया है कि जंग से फैसलाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट में के म्यार को बेहतर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। और इसके अलावा जो रेट लिस्टें अवेज़ा की जाए ताकि उनके मनमाने किराए ना वसूल किए जा सके। जी रोड पक्का में गंदम के काश्तकारों को यूरिया खाद न मिलने की वजह से गंदम की औसत पैदावारों में कमी का खदशा है। महकमा ज़राअत कंट्रोल एंड रेट पर खाद की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। यूरिया खाद ब्लैक में 3500 से 4000 तक फरोख्त होने लगी है। किसान खाद न मिलने पर शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का में यूरिया खाद न मिलने के बायस किसान खसूसन गंदम के काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बर वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने रवां साल गंदम की औसत पैदावार में कमी का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। मजीद किसानों का कहना है कि जी हम किसानों को जो यूरिया नहीं मिल रहा, अब जो फरवरी का महीना चल रहा है, हमारी फसल जो गंदम है ना, इसको अशद ज़रूरत है यूरिया की।
अब जो गवर्नमेंट का रेट है वो है 2400, हमें मिल रहा है मार्केट के अंदर किसान वो को जो लाइन के अंदर खड़ा है उसको मिल रहा है 3400-3500 रुपए में। ना एसी ना डीसी हमें खाद मतलब यूरिया ना दिलवा रहा है। अब जब हमारी फसल नहीं होगी, जब हमारी फसल उतरेगी फिर रेट नहीं मिलेगा, फिर यही एसी डीसी आएंगे हमारे गंदम पे छापा लगाएंगे कि आप गंदम सेल करो। अब यूरिया हमें मिल नहीं रहा, यूरिया 2400 का हमें 3500 का मिल रहा है। अब हुकूमत को चाहिए कुछ खुदा का खौफ करें, हमें यूरिया दें ताकि हमारी फसल अच्छी हो और हम अच्छी औसत पैदावार हासिल करेंगे तो हम सेल करेंगे ना, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। किसानों का यही कहना है कि खाद हमें 3500-4000 में जो है महंगे दामों ब्लैक में मिल रही है। किसानों ने हुकूमत वक्त के ऐवानों और तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और खाद की फराहमी जो है सस्ते और सरकारी नरखों पर जो है यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पका। हारूनाबाद में 16 घंटे की गैस बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। गैस सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद में गैस की बंदिश ने संगीन शक्ल अख्तियार कर ली। 24 घंटे में 16 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। कम प्रेशर होने पर गैस आने के औकात में भी चूल्हे नहीं जलते। खवातीन नाश्ता और खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुतबादल ज़राए गैस सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिन्हें खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। पहले ही महंगाई की चक्की में पीसी आवाम को 2 वक्त खाना बनाने के लिए अब ईंधन भी मुयस्सर नहीं है। इन हालात में आम आदमी ज़हनी अजियत का शिकार हो रहा है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, 18 घंटे है। अब गर्मी आ चुकी है, इससे हम गीजर वगैरह भी नहीं चलाते। लोड शेडिंग की जो है लोड शेडिंग वो ख़त्म की जाए गैस की, और आला हुकाम से अपील है कि हमारी गैस जो है बहाल की जाए और लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। शहरियों ने मीडिया के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार से अपील की है कि अब मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत कम होने से गैस हीटर्स और गीजर का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इसलिए गैस की लोड शेडिंग में फिलफौर कमी की जाए ताकि आवाम की पहले से मुश्किलात का शिकार जिंदगी कुछ आसान हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पाकपतन में इंतजामिया ने मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हर सूरत छुटकारे का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुलज़मान को 6 माह तक कैद की सज़ा का फैसला कर लिया है। 6 माह तक कैद की सज़ा समरी ट्रायल के ट्रायल तहत दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक मुकदमात बनाने या जुर्माने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि असर अवाम पर पड़ता है। सख्त सज़ा के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। जेल हुक्काम ने भी बात हो चुकी है। आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जो प्राइस है ना उस पे अगर मैं इनको करता हूँ ना फाइन, तो मैं पोजीशन तो ले लूँगा, वहाँ पे टॉप पोजीशन में आ जाऊँगा, लेकिन वो अल्टीमेटली ताड़ी मेरी हड्डी पसलियाँ जो निकलेगा अवाम की पसलियों से ही वो निकालेंगे सब्जी फरोश। आज मैं पकड़ूंगा 5000 फाइन, वो गया, ये इनसे पूरा करेंगे। अगर मैं FIR देता हूँ तो वो उसका भी आपको पता है ड्रॉबैक कि कई लीगैलिटीज़ किधर बेचारा कहीं मुंशी से फंसेगा, उसको खिलाता रहेगा, कहीं किधर, मैं नाम नहीं लेता, बार कह। खानका डोगरा में मनमाने रेट्स पर फल और सब्जियों की फरोख्त जारी है। खानका डोगरा में फल और सब्जियों के रेट दुकानदारों ने अपनी मर्जी के कायम कर दिए हैं। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए शहरियों का कहना था कि मसनूई महंगाई के बेकाबू जिन ने गरीबों का जीना महाल कर दिया। आसमान को छूती महंगाई ने सब्जी और फल भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हवा हो गए। अवाम का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से गरीब तबका भी पिस चुका रहा है। गरीब अवाम ने निगरान हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील कर दी है। सियालकोट एयरपोर्ट रोड गोधरपुर चौक पर गंदा नाली और गटर का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, जिससे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वसी जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मियां अमजद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका एयरपोर्ट रोड गोधरपुर चौक में, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदा नालियों का गटरों का पानी मौजूद है। इसकी वजह से इस चौक में चारों इतराफ से आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस इलाके के कुछ लोग हैं
जो ये पानी जो है वो इस तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर खोल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से दुकानदार यहाँ पर परेशान हैं। लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। और ये जो गंदा नालियों का, गटरों का पानी है, इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। पहले ही हमारी आवाम कोरोना वायरस से जो है वो इससे छुटकारा हासिल हुआ है, और अब यहाँ पर जो नालियों का, गटरों का गंदा पानी है, इससे लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है। हम सियालकोट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि सियालकोट का ये जो इलाका गोतपुर चौक है, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ करें ताकि ये जो लोग परेशान हैं इससे छुटकारा हासिल हो। कैमरामैन नबील अहमद के साथ मियां अमजद, मेट्रो वन न्यूज़, सियालकोट। दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। आपको बताएं कि मीरपुर खास में गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल डकैतियों, वारदातों और जराइम के खिलाफ धरना देकर महंगाई के खिलाफ भी रैली निकाली गई। सिंध यूनाइटेड पार्टी और सिंध तरक्की पसंद पार्टी, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के कामरान मेमन, अमन फाउंडेशन, तहरीक इंसाफ, STP, कौमी अवामी तहरीक और दीगर की शिरकत। लोगों ने फलक शगाफ नारे लगाकर मौजूद हुकूमत की पॉलिसियों को रद्द कर दिया। धरने के शुरका का कहना था कि अमन की ख़राब हालत के ज़िम्मेदार मौजूदा SSP हैं, उनको फिलफौर कानून के कटहरे में लाया जाए। आए रोज़ शहर भर में चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। मौजूदा हुकूमत ने एक जानिब अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है, तो दूसरी जानिब चोर लुटेरे खुलेआम अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। धरने के शुरका का हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। हैदराबाद में प्रिंटिंग सनत से वाबस्ता अफराद के एसोसिएशन हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंटिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे शासिब शेख। हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के इंतखाबात बराए साल 2023-24 का इनेकाद किया गया, जिसमें एसोसिएशन के 210 मेंबरान में से 204 वोटर्स ने अपनी हक़े राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि 3 वोटर्स की जानिब से अपना वोट किसी और से कास्ट करवाने के बायस कुल 201 वोट्स काउंट किए गए। आज तकरीबन 75% लोगों ने जो है मुझ पर एतमाद का इजहार किया और 201 की पोलिंग हुई, जिसमें से 154 वोट मुझे मिले, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये लोगों का एतमाद है कि हमने जो पिछले 2 साल काम किया था ये उसका रिजल्ट है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता था। हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर के लिए भारी अक्सरियत से अल्ताफ हुसैन शेख कामयाब हुए। सीनियर नायब सदर पर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर हसीब गद्दी, फाइनेंस सेक्रेटरी पर जुल्फिकार अहमद, जबकि अल्ताफ ग्रुप के 2 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और दीगर ओहदों पर इत्तेहाद ग्रुप के मेंबरान कामयाब हुए। मेरे लिए और पूरी प्रेस इंडस्ट्री के लिए बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से माजी में मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था, मीडिया कोऑर्डिनेटर की सीट पे मैंने फ़राइज़ अपने सर अंजाम दिए थे, अभी ये उससे बड़ी कामयाबी है मेरे लिए जनरल सेक्रेटरी के लिए। तो इंशाल्लाह मैं अपना तन मन धन जिस तरीके से भी मैं माजी में मैंने काम किए हैं, इंशाल्लाह उससे कई गुना बढ़कर इस मेरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए काम करूँगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के बाद नताइज का ऐलान किया गया, तो कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया और 9 मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी गई, जबकि फूलों के हार भी पहनाए गए। कैमरामैन आसिफ मंदानी के साथ शाजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान के इलेक्शन में कैसर अब्बास खटक एडवोकेट सदर मुंतखब हो गए। वकला के भंगड़े मिठाई की तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान में सदर की सीट पर होने वाले री इलेक्शन में कैसर अब्बास खान खटक 523 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, जबकि मध्य मुकाबिल उम्मीदवार आरिफ खान गुरबानी ने 401 वोट हासिल किए। चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर अमजद खान ने रिजल्ट का ऐलान किया। तो इसमें सरदार आरिफ खान गुरबानी साहब ने 401 वोट हासिल किए हैं। कैसर अब्बास खान खटक उन्होंने 523 वोट हासिल किए हैं। कैसर अब्बास खान खटक कामयाब करार पाए, बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न मना रहे हैं नाज़रीन, बराए
जबरदस्त जहांगीर शाह साहब और जाहिद मुस्तफा खोता साहब जश्न मना रहे हैं। और ये कैमरामैन जाफर शबाब के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के बड़े इस्लामी मालियाती इदारे बैंक इस्लामी ने PSL 2023 का आगाज एक और कामयाब बाइक रैली दी किंग्स मार्च के साथ किया। बैंक इस्लामी कराची किंग्स फ्रेंचाइज के लिए प्लैटिनम स्पॉन्सर भी हैं। रैली डॉल्मेन मॉल से क्लिफ्टन से शुरू हुई और शारा फैसल से होते हुए वापस डॉल्मेन मॉल पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस पेशरफ्त पर इज़हार ख्याल करते हुए हेड ऑफ मार्केटिंग बैंक इस्लामी सैयद फहद बिन तारिक ने कहा, बैंक इस्लामी न सिर्फ टेक्नोलॉजी में जिद्दत बल्कि हर मुमकिन तरीके से मुआशरे में कदर पैदा करने पर यकीन रखता है। गुज़िश्ता साल मुल्तान के खिलाफ हमारी टीम के मैच के आगाज में शानदार रद्द-ए-अमल के बाद हमने कराची के मोटरसाइकिल और क्रिकेट के शायकीन के लिए इस साल बाइक रैली वापस लाने का फैसला किया। हमें कराची किंग्स के लिए एक बार फिर प्लैटिनम स्पॉन्सर होने पर फख्र है। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। आपको बताएं कि खानेवाल कार मोटर डीलर एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी एक निजी होटल में की गई। साबिक वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम शाह ने सदर राव फरमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वकास और दीगर से हल्फ लिया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मोटर कार डीलर का जो है एक तकरीबात का इनेकाद किया। कार डीलर से इमाम शाह ने जो है हल्फ लिया। बात कर लेते हैं सैयद फ़खर इमाम शाह। सर बताएगा, आपने जो है वो 15 साल के बाद नई काबीना हुई है, इन्होंने जो आपने हल्फ लिया, क्या कर जाएंगे इस बारे में? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ हकदार हैं मुबारकबाद के कि इतने सालों के बाद बज़रिया वोट इन्होंने अपने अहदेदारान मुंतखब किए हैं। बहुत अच्छी रीत इन्होंने डाली है, एक नया ट्रेडिशन, एक नई डायरेक्शन, एक नया रुख इख्तियार किया है। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि जो हम इनसे लोग वाबस्तगी रखते हैं, जो ख़रीदार आते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मयारी चीज़ उनको देंगे और ख़ुशी से वो आएंगे और फिर और लोग इजाफ़ा होगा जब वो देखेंगे कि हमें एक मयारी चीज़ मिलती है, जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं। तो मैं यकीन करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने आज ये इज्तिमा इकट्ठा किया है, हमारे जितने भी नुमाइंदगान हैं ज़िले के, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म के इनके अंदर जज्बा हुआ जैसे आज इस तकरीब में है, तो मुझे यकीन है कि ये उस सतह पर पहुँचेंगे आहिस्ता आहिस्ता जहाँ के हमारे जो इनके ख़रीदार हैं वो खुशी से इनके पास आते रहेंगे। ये बताइए, 15 सालों के बाद जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं, पहली मरतबा जो है इंतखाबात किया गया, आप मेहमान खुसूसी तशरीफ लाएँ कबीरवाल से, क्या कहना है? इसीलिए तो हमारे लिए तो एक एजाज़ है कि हम यहाँ हाज़िरी दे रहे हैं और इसमें हम शामिल हैं कि इनका ये जो एक मयारी तकरीब इन्होंने यहाँ इकट्ठी किए हैं लोगों को। और मैं देख रहा हूँ कि सारे ज़िले के लोग और कुछ लोग हमसाए ज़िला मुल्तान से भी तशरीफ़ फरमा है। तो ये कि इन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया है। उम्मीद करते हैं कि हर साल या जब भी जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन है 2 साल या 3 साल के बाद जब भी इनके इंतखाब होंगे वो बर वक्त इंशाल्लाह ये करेंगे। जी बिल्कुल, सैयद फ़खर इमाम शाह का ये भी कहना था कि कार डीलर के जो मसले मसाइल है सदर और सेक्रेटरी जब वो मसले मसाइल इनके हल करेंगे। जी, कश्मीर में बॉयज़ डिग्री कॉलेज का काम गुज़िश्ता 15 सालों से ताख़ीर का शिकार है। तलबा दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ नादिर अली कोलाची से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी नादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार के एमरजेंसी तालीमी दावे धरे के धरे रह चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर की बॉयज़ डिग्री कॉलेज के मकाम पर, जो 16 साल की ताख़ीर के बावजूद भी जो है बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर क्लासेज आप देख रहे हैं मेरे अकब में, तो यहाँ पर ना तो अब तक इनकी छतें डाली गई हैं और ना ही यहाँ पर जो है कोई किसी किस्म का काम किया गया है। कई ठेकेदार आए हैं और कई चले गए हैं, लेकिन इसका काम अब तक नामुकम्मल है। जब यहाँ के शहरियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज तैयार हो रहा है, हमारे बच्चे आला तालीम यहाँ से हासिल करेंगे और दूर दराज की जो ठोकरें खाने से भी हम बच सक जाएंगे। जब से लेकर ये डिग्री कॉलेज का काम स्टार्ट हुआ है तो हम आसरों में रह रहे के जो हमारे बच्चे 3 साल के थे आज वो 18 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है इस डिग्री कॉलेज का काम मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर कई ठेकेदार आए हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद जो है अब 17 साल 15 साल से की ताख़ीर के बावजूद भी जो है अब तक इस डिग्री कॉलेज का काम नहीं हो सका है। करोड़ों की लागत से इसकी ये बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई है,
लेकिन इस पे जो है अब तक आला तालीम कब हासिल कर सकेंगे हमारे बच्चे, ये तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है सवालिया निशान है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि फिलफौर इस करोड़ों की लागत को बचाया जाए। ये सिंध गवर्नमेंट का जो करोड़ों की लागत का खर्चा किया गया है तो उस खर्चे को जो है यहाँ पर मुकम्मल किया जाए और उसके साथ साथ हमारे बच्चे जो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर की दर दर की ठोकरें खाने से भी बच सकें और अपने ही शहर कश्मोर में आला तालीम हासिल करके वो तालीम मुकम्मल कर सकें और हमारे कश्मोर शहर में जो डिग्री कॉलेज है ये इसका काम मुकम्मल किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि हुजरा शाह मुकीम में टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 189 वसीरपुर मियां मोहम्मद फयाज कासिम भट्टो की क़यादत में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद जवानों, बूढ़ों और बच्चों ने मोटरसाइकिल, गाड़ियों, रिक्शों और पैदल अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ के नारे भी बुलंद किए। रैली के शुरका ने महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ के प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली बैतुल कासिम से शुरू हुई, बसीरपुर फाटक से गुजरकर रॉयल बेकरी तक पहुंच गई और वहां पर इख्तिताम पसीर हो गई। मियां इफ्तिकार अहमद चाचड़, सीनियर नायब सदर तहसील दीपालपुर PTI ने भी अपना इज़हार ख्याल किया। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।